मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने टॉपिक नंबर फर्स्ट पढ़ाया था। आज हम शुरू करते हैं टॉपिक नंबर सेकंड ए, क्योंकि इसके बाद मैं टॉपिक नंबर बी और कराऊंगा, इसलिए मैंने सेकंड ए लिखा है। ठीक है, और जो वर्क कराया था आप लोगों ने मुझे करके सबमिट कराया नहीं है, और मुझे आप सब लोग वर्क करके सेंड करिएगा, और सबको ये वर्क करना है नीट एंड क्लीन। लिसन टू मी। देखिए, कल मैंने आपको साइंस की डेफिनेशन बताई थी, तो वो क्या थी? स्ट्रीम लाइन नॉलेज इन एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। मैंने उसके अंदर आपको ये भी बताया था कि किस वर्ड से लिया गया है, साइंस के वर्ड से लिया गया है। मैंने विज्ञान, उसको हिंदी विज्ञान बोलती है, उसके बारे में मैंने आपको 2 पार्ट करके सब समझा दिया था, स्पेशल नॉलेज। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक अपनी तरफ से छोटी सी डेफिनेशन साइंस की मॉडिफाई करके लिखवाई थी, उसको मैंने हिंदी में भी समझाया था अच्छी तरीके से, वही मैटर। अच्छा, मैं साथ में एक चीज़ बताने चलूँ आपको, जो चीज़ जैसे मैं साइड से लिखता हूँ कभी यहाँ पर, आपको वो चीज़ साइड से नहीं लिखनी कभी भी। आपको वो पॉइंट, अगर मैंने स्टार्ट करके पॉइंट लिखा है तो वो पॉइंट आपको नीचे लिखना है। ठीक है, ये नहीं आप यहाँ पे लिखिए, क्योंकि आपकी तो कोई पेयर है ना, ये मैं समझा रहा हूँ इस पर, इसलिए मैं साइड से पॉइंट लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं होती है। तो आप लोगों को वो पॉइंट कहाँ लिखना है? नीचे। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे कल की याद आई, मैंने कल इस तरीके से लिखवाया था। ठीक है, लेकिन उसमें जब मैंने आपको ये पूरी बात मैं समझाई थी कि लिविंग मैटर कौन से होते हैं, नॉन लिविंग मैटर कौन से होते हैं, उनके बारे में मैं डिटेल में बताया था। लेकिन इस टाइम मैंने एक वर्ड बोला था कि जितने भी नॉन लिविंग होते हैं, मतलब कि निर्जीव, ये जब ये खुद वर्क नहीं करते स्वयं, मतलब कि सेल्फ डिपेंड नहीं होती है, खुद में सेल्फ वर्क नहीं कर सकते, लेकिन जो लिविंग होते हैं ये सेल्फ ही सब कुछ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं आपको ये बता रहा था कि नॉन लिविंग थिंग जो निर्जीव होते हैं ये डिपेंड होते हैं लिविंग मटेरियल पर, सजीव लिविंग मैटर पर, मतलब कि सजीव पदार्थ पर, सजीव द्रव्य पर। तो मैंने आपको जो पॉइंट जब मैं शो कर रहा था, तो मैंने इशारा तो आपको इधर ही करा था, लेकिन सॉरी मैं गलत बोल गया था, मैं निर्जीव बोल गया था इसको। ठीक है, इस पॉइंट को ना ध्यान से देख लेना आप लोग, मतलब कि लिविंग ही है, और सजीव मतलब कि जो हमारे नॉन लिविंग होते हैं ये इन पर डिपेंड होते हैं। ये जब इनको कुछ वर्क करने के लिए डिपेंड करते हैं, ये तब वर्क करते हैं इनके इशारे पर। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ठीक, और मैंने आपको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस लिखवाया था गैलीलियो, तो वो आप उसको नीचे लिख लीजिए। अब मैं आज शुरू करता हूँ इसके आगे का। जैसे कि कल मैंने आपको लिखवाया था वी प्लस ज्ञान, तो विशेष नॉलेज। अच्छा, अब मैं आपको ये दोनों चीज़ों को अलग अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉलेज क्या होता है और साइंस क्या होता है। ये हो गया हमारा साइंस। ठीक है, नॉलेज मैंने दोनों चीज़ अलग अलग लिखी है। कल भी जब हमने इसको अलग करा था, नॉलेज अलग हो गया था, स्पेशल अलग हो गया था। जो साइंस होता है हमारा, इसमें क्या चीज़ होती है? इस ये होता है हमारा रिसर्चिंग ऑफ रियलिटी, मतलब किसी भी चीज़ की, कोई भी हमारे पास थिंग्स है या कोई वस्तु है, कोई भी चीज़, कोई पदार्थ, कोई भी मैटर, मतलब ये ले सकते हैं, उनकी पूरी रियलिटी मतलब सर्चिंग की, पूरी सर्च करना, वो चीज़ कहाँ से आई है, क्या है, क्या नेम है उसका, किस काम में आती है, ये सब चीज़ें उनके बारे में हमें पता होंगी, तब वो है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, मतलब उसकी पूरी रिसर्च करना, सर्चिंग करना उसकी रिसर्च पूरी। ठीक है, और नॉलेज में क्या होता है? ओनली हमें उस चीज़ की नॉलेज होना, ज्ञान होना,
जैसे मैं एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ कि ये मार्कर है, बस हमको इसकी नॉलेज हो गई ये मार्कर है, ठीक है, ये ज्ञान है ये मार्कर है, ठीक। बल्ब जल रहा है, ठीक, ये हमने मान लिया कि ये बल्ब जल रहा है, ये अच्छी बात है। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो ये बंद हो जाएगा, हमें दोनों बातें पता है। फैन चल रहा है, फैन रोशनी क्यों नहीं दे रहा है ये भी हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है फैन हवा देता है, ठीक है, और इसको अगर मैं ऑफ कर दूँगा ऑफ हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो हमें पता है, नॉलेज ये हमें कि ये मतलब फैन है, ये बल्ब है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये चीज़ें हैं सब नॉलेज, ठीक है। और साइंस क्या होता है, साइंस के अंदर ये होता है कि अगर ये मार्कर है तो ये मार्कर क्यों है, इसका नाम मार्कर क्यों है, ये किस काम में आता है, ये बल्ब है ये जल रहा है तो ये रोशनी क्यों दे रहा है, इसके अंदर ऐसी कौन से एलिमेंट्स हैं जो रोशनी दे रहे हैं, फैन चलता है हवा क्यों देता है, इसके अंदर क्या खासियत है, इसकी कुछ कहाँ से हुई, ये हवा ही क्यों देता है, ये रोशनी क्यों नहीं देता, ये सब चीज़ों के क्वेश्चन आगे से बनते हैं। तो इसमें ये साइंस के बारे में उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन नॉलेज जो साइंस होती है, और नॉलेज के अंदर सिर्फ ज्ञान आपको पता होना चाहिए, वो ज्ञान नॉलेज होता है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, मतलब कि फीलिंग ऑफ क्लैरिटी, मतलब हम उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि हमने ये मार्कर है फील कर लिया, ये बोर्ड है इसे फील कर लिया, ये बुक्स है ये फील कर लिया बस हमने, लेकिन पूरी नॉलेज नहीं है। बल्ब है, फैन है, सिर्फ ऑनली इसको हम फील कर रहे हैं, लेकिन हमें इसकी नॉलेज पूरी नहीं है, सिर्फ जानकारी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे और बताते हैं आपको। आगे मैंने लिखा है बाय द 18th century all science was called natural philosophy, मतलब जो 18वीं शताब्दी थी, 18वीं शताब्दी तक सभी विज्ञान को प्राकृतिक दर्शन कहा जाता था, मतलब कि नेचुरल फिलोसॉफी। कब तक कहा जाता था, 18वीं शताब्दी, सभी किस चीज को, साइंस को, मतलब जो 18वीं शताब्दी होती थी, जैसे अब 21वीं शताब्दी चल रही है, इसलिए 18वीं शताब्दी का मतलब उसमें तब क्या था, मतलब कुछ साइंस की ज़्यादा मतलब स्टेजें नहीं थी, उसके मतलब अलग अलग नाम ज़्यादा नहीं थे, जो अपने साइंस के नाम थे, जैसे खगोल विज्ञान वगैरह जितने भी साइंस थी, उन सबको नॉर्मली क्या कह दिया जाता था, नेचुरल फिलोसॉफी ओनली। उसके बाद अब तो बहुत सारी उसकी शाखाएं, बहुत सारी चीज़ बन गई हैं, टाइप्स साइंस के बहुत बन गए अलग अलग नाम से, जैसे कि आपका बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इस तरीके से बहुत सारी आपकी साइंस अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दी गई है, ठीक है। तो आपको ये सब बात पता चल गई, इन सब साइंस जो मतलब पहले जो साइंस थी उन सबको नेचुरल फिलोसॉफी कहा जाता था, ठीक है। कब कहा जाता था, 18th सेंचुरी में। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने के हैं अच्छी तरीके से, और इनको आप पॉइंट करके अच्छी तरीके से लिखेंगे, ये आपका इतना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और अपना इस वर्क को आप अच्छी तरीके से करिए, और उस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखवाएंगे आप उसको नीचे लिखोगे, इसमें कभी नहीं लिखेंगे। अब आगे मैं इसमें टॉपिक नंबर 2 भी लिखवाऊंगा, उसको आप करना है। थैंक यू।